क्या किसी म्यूटेशन या नामांतरण से आप किसी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं? साथ ही साथ अगर कोई संपत्ति आपके पिताजी या कोई विरासत में आपको संपत्ति मिलती है तो आप यह सोचते हैं कि मैं इस संपत्ति का मालिक बनने वाला हूं, लेकिन आपसे पहले आपके भाई या बहन रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाकर वह संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं। अगर किसी भाई ने नामांतरण करवा लिया है तो क्या वह संपत्ति उसकी हो जाएगी? कई सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि नामांतरण केवल होने पर वह संपत्ति का मालिक नहीं बनता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मनसैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन यानी नामांतरण के पूरे कानून के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। 3 वर्ड्स हैं लेकिन इनका मीनिंग एक ही होता है, म्यूटेशन, नामांतरण और दाखिला खारिज। जो म्यूटेशन है वह इंग्लिश का वर्ड है, नामांतरण है वह हिंदी का वर्ड है और जो दाखिला खारिज है वह उर्दू का शब्द है। दाखिला खारिज का मतलब ये होता है कि नया नाम दाखिल हो रहा है और खारिज का मतलब है जो पुराना नाम है वह खारिज हो रहा है, यानी कि एक की एंट्री हो रही है और दूसरी की एग्जिट हो रही है। इन सब का बेसिक मतलब ये होता है कि आप गांव या शहर में रह रहे हैं, वहां पर एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो पर्टिकुलर खसरा है, जो पर्टिकुलर जमीन है वह किसके नाम बोल रहा है, वह जिसके नाम भी बोल रहा है हम उसी को ही म्यूटेशन यानी नामांतरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैं जयपुर में रहता हूँ जिसके खसरा नंबर 100 है और उसके प्लाट नंबर 69 वह मेरे नाम से बोल रहा है। तो जब भी मैं नगर निगम या नगर परिषद जो भी मेरा एरिया लगता है जिसे मेरे रेवेन्यू रिकॉर्ड को रखने की ड्यूटी है, उसके रिकॉर्ड में अगर मेरे एरिया में मेरा प्लॉट आ रहा है, उसके अंदर जाकर अगर मैं मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड देखता हूँ तो उस प्लॉट नंबर है उसके आगे मेरा नाम लिखा होगा। मेरे नाम की जो एंट्री होगी उसी एंट्री को ही हम म्यूटेशन यानी नामांतरण या दाखिला खारिज कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जो म्यूटेशन है वह मेरे नाम से है, क्या मैं उस संपत्ति का मालिक हूँ? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। वह जजमेंट है अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह। 4 अप्रैल 2019 को यह जजमेंट आया था। मैं आपको एक शॉर्ट रूप में समझा देता हूँ कि जजमेंट में क्या हुआ था। इसमें एक व्यक्ति था जिसे एक्स पर्सन माना गया है, उसकी डेथ हो जाती है। ना तो उसने विल किया न ही किसी के नाम वसीयत की। अब जो उसके उत्तराधिकारी हैं वह जमीन उनको जाएगी। इनमें से जो उत्तराधिकारी होता है, जो एक उत्तराधिकारी होता है, वह बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वह रेवेन्यू अथॉरिटी में जाता है और वहां जाकर यह कहता है कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, मैं इनका लीगल वारिस हूँ, ये जो जमीन है वह मेरे नाम म्यूटेशन कर दी जाए, यानी वह मेरे नाम चढ़ा दी जाए या नामांतरण कर दी जाए। इस प्रकार से वह अपने अन्य भाई बहनों को बिना बताए ही वह जमीन अपने नाम करवा लेता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नाम की एंट्री भी हो जाती है। जब अन्य भाइयों को इसका पता चलता है तो दोनों भाइयों में और बहनों में झगड़ा हो जाता है और वह मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखते हुए या इस म्यूटेशन को देखते हुए अपना लैंडमार्क जजमेंट पारित करती है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपका नाम वहां पर दर्ज है। म्यूटेशन से इस बात का कहीं पर भी यह प्रूफ नहीं होता है कि आप जमीन के मालिक हैं। मालिकाना हक होना यह अलग बात है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना यह अलग बात है। कहने का मतलब है कि नामांतरण केवल दर्ज होने से आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं जमीन का मालिक हूँ। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जो यह बताता है कि भूमि पर कोई लैंड टैक्स लगेगा या नगर का या विकास का आपको टैक्स देना है, तो वह टैक्स कौन भरेगा इसके नाम की एंट्री है। हालांकि ऐसा होता है कि जो भूमि का मालिक बन जाता है वह अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन करवाता है और नामांतरण अपने नाम करवा लेता है, लेकिन उसके करवाने से वह मालिक बन गया ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ज्यादातर केस में यह होता है कि जिसके नाम म्यूटेशन होता है
वही मालिक होता है। और जाहिर सी बात भी है कि जो मालिक बन रहा है वह म्यूटेशन अपने नाम तो कराएगा ही। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास किसी जमीन का मालिकाना हक आ जाता है तो अपने नाम म्यूटेशन जरूर कराएं, वह असली प्रमाण है। आपके पास केवल म्यूटेशन है, न तो आपके पास टाइटल है, न सेल डीड है, न ही विल है, न ही गिफ्ट डीड है, और जमीन आपके पास ऐसे ही आ जाती है तो आपका उस जमीन पर मालिकाना हक नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यह क्लियर कर दिया है कि नामांतरण का मतलब केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका केवल नाम ही है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो एक्स नाम का पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है और एक उत्तराधिकारी द्वारा अपने भाई व बहनों को बिना बताए ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाकर अपने नाम से वह जमीन करवा ली जाती है, लेकिन वह जमीन सारे भाइयों में बटेगी और सभी के नाम नामांतरण होगी। इसके आधार पर यह सेक्शन लॉ में लागू होगा। यह हिंदू थे तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत ही यह प्रॉपर्टी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी जैसे उसकी पत्नी, माँ, बेटे और बेटी सभी में वह बराबर बराबर बटेगी। इसलिए यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि जिस एक्स पर्सन की डेथ हुई थी तो उसकी पत्नी, माँ, बेटे और बेटी सभी में जमीन बराबर बराबर बटेगी। सिर्फ उस पर्सन के नाम वह जमीन नहीं जाएगी जिसके नाम म्यूटेशन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि केवल म्यूटेशन यानी नाम होने से वह जमीन उसकी नहीं हो जाती है, उसके लिए उसका मालिकाना हक होना जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।